रिसेंट ईयर्स में जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ सेंटीमेंट्स है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में, वो बहुत बढ़ गया है। नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि अब लोग ऐसी पार्टियों को वोट दे रहे हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि हम इमिग्रेशन बंद कर देंगे और जो इमिग्रेंट्स से यहाँ से निकालेंगे। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो जीत है, उनकी बेस यही चाहती थी कि ये इमिग्रेंट्स को यहाँ से किक आउट करें और नए वालों को आने ना दें। यूके में जो टोनी है लीडर, उनकी पार्टी जो पोल्स में इतनी आगे है, कनाडा में भी यही हालात है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा हमारा कसूर है। मिस इन्फॉर्मेशन है, स्टीरियोटाइप्स हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो इमिग्रेंट्स की सक्सेस स्टोरीज हैं उससे भी जेलसी वेलसी होती है। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम दूध धुलें, हम चवलें बहुत मारते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ रिसेंटली एक हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस में मुझे फ्रेंचाइजीज़ की स्टोरियाँ सुनने का मौका मिला और उनका ये कहना था कि जो तुम लोग जो देसी लोग, देसी तो मतलब इंडियन पाकिस्तानी, उन्होंने जो कहा, मतलब तुम लोगों को जो शॉपिंग वगैरह इसका कोई किसी तरह का कोई मैनरिज्म नहीं है। 4-5 चीज़ों का खुदा के लिए ख्याल रखिए जो मैं आपको बताऊं, जिससे हमारी थोड़ी बहुत इज्जत कायम रह सकती है और बढ़ भी सकती है। अच्छा, आप इंडियन हो कि पाकिस्तानी हो, प्रिटी मच हमारा मैनरिज्म सेम है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप कॉफ़ी शॉप में किसी स्टोर में लाइन में खड़े हैं ना, उस वक्त सोचिए आपने ऑर्डर क्या करना है। जब लाइन है आपके आगे लोग खड़े हैं उस वक्त सोचिए। ये नहीं जब आप कैशियर के पास आ गए हैं तो उस वक्त आप सोचना शुरू करें। बीवी से पूछ रहे हैं, हस्बैंड से पूछ रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं, दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, पीछे जो लाइन में लोग लड़े हैं उनको गुस्सा चढ़ रहा है आप पे, तो पहले से ऑर्डर के बारे में सोच के रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अटेंशन, जब आप कैशियर को ऑर्डर कर रहे हैं तो अटेंशन दीजिए। अगर फ़ोन पे है थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, अगर आपस में बातें कर रहे हैं वो 2 मिनट के रोक लीजिए, अगर बच्चा डिस्टर्ब करे 1 सेकंड के लिए, ताकि आपका ऑर्डर सही हो और आपको बाद में लड़ाई ना करनी पड़े, जी मेरी फ्राइज़ गलत आ गई, मेरी कॉफ़ी डबल थी, आपने ख़राब कर दी, इसलिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे होते वहाँ पर। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि लार्ज टेबल, जब आपने खाना ले लिया है तो अगर 2 लोग हैं तो 2 वाली टेबल पर बैठें। 8 वाली टेबल पर बैठने का क्या काम है? इसलिए कि दूसरे लोग परेशान होंगे आपसे, उनके लिए मुश्किल होगी। अच्छा, जो नॉइज़ है, अगर आप फ़ोन बहुत ज़रूरी कोई 911 वाला नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ना करें। अपना ख्याल और दूसरे के एक्सपीरियंस का ख्याल रखें। बातें ऊंची ज़बान में, उर्दू, हिंदी, पंजाबी के गाने यूट्यूब पे लगा लेते हैं और साथ बैठे गोरे जो है शक्लें बना रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कमियां कोताहियां नहीं है, पर ये सब्जेक्ट नहीं है राइट नाउ। अच्छा, फ़ोन का जो यूज़ है वो मिनिमम करें, बहुत ज़रूरी है तो करें। बाहर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, दूसरे माहौल का ख्याल रखें। अब बॉस्टन पिज़्ज़ा में बैठे ऊंची आवाज़ में आप लगे हुए हैं, सब लोग परेशान हैं आपकी वजह से। अच्छा, पर्सनल स्पेस, जब आप लाइन में खड़े हैं तो इतना अगले के ऊपर चढ़ के खड़े ना हो कि आपका जो सांस है वो उसकी गर्दन पे फील हो। डिस्टेंस रखिए, इसको पर्सनल स्पेस कहते हैं और आपको पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी तरह से जो जब आप खाना वाना खा लेते हैं तो अपने गार्बेज को उठा के बिन में डालिए, टेबल पे छोड़ के मत जाइए। देखिए, ये वो चंद चीज़ें हैं जिनसे कोई ह्यूज फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो सोशल मैनरिज्म है, हमारे कपड़े पहनावा, हमारा रंग, हमारे फीचर्स, लोगों को पता होता है कि हम कहाँ से आए हैं। इन चंद चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि हमारे खिलाफ ये जो सेंटिमेंट्स है ना, ये थोड़ा सा नीचे आए। और ये सिर्फ गोरे नहीं कहते, अपनी कम्युनिटी के भी जो थोड़े पॉलिश्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान है। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं कॉफ़ी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे, बी वॉचफुल।